औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेम्स इनसाइट्स में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो स्टोन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी मेटाफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, न सिर्फ इस्लाम में बल्कि जितने भी हमारे दुनिया में मज़ाहिब पाए जाते हैं वो इस स्टोन की अफादियत को समझते हैं और इसकी मेटाफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, ये वाहिद स्टोन है जो सतह समंदर के जो है ना बिल्कुल डेप्थ में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं और उर्दू में और अरबी ज़बान में इसको मरजान कहते हैं। नाज़रीन, मरजान का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, सूरह रहमान की आयत सूरह रहमान में इसका ज़िक्र है। तो नाज़रीन, ये जो स्टोन मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये स्टोन पाया जाता है एरीज़ का बर्थ स्टोन है। ये वो ख़वातीन व हज़रात जो एरीज़ से बिलोंग करते हैं वो इस स्टोन को पहन सकते हैं और इसकी जितनी भी मेटाफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि वो ख़वातीन व हज़रात जो अपनी 35th एनिवर्सरी मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो जो है ना इसको एज़ अ लव सिंबल गिफ्ट दे सकते हैं। मरजान की कोई रिंग या मरजान का कोई ब्रेसलेट या फिर मरजान की कोई लॉकेट अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि उनका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और ये जो कपल है इनके दरमियान में मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह के फजल व करम से और इस स्टोन की बरक़ात से नेगेटिविटी इनके रिश्ते से दूर होगी और मोहब्बत इनका मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, मैं आप लोगों को इस पत्थर के बारे में बताता चलूँ कि ये पत्थर जो है ना, ज़ाहिरी बात है हर पत्थर की अपनी अपनी कोई ना कोई एक ख़ासियत होती है। इस पत्थर की ख़ासियत ये है कि ये अगर आग में अगर एक बंदा मिसाल ले लें कि अगर एक बंदा बहुत ही गुस्से वाला है तो वो एकदम से इसको पिघला देता है। अगर इससे इतनी जो है ना ठंडी रेज़ निकलती हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है आबी है, समंदर से निकलता है, तो इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अगर कोई बंदा गैज़ व गज़ब से आपकी तरफ देखता है तो आपने अगर इस मरजान की रिंग को पहना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और इस रिंग से जो निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी वजह से उसका जो गुस्सा है वो एकदम से ठंडा पड़ जाएगा। मिसाल ले लें कि अगर उसकी शिद्दत 10 आउट ऑफ 10 है तो वो 1 आउट ऑफ 10 या 2 आउट ऑफ 10 रह जाएगी। इसकी इतनी बड़ी ख़ासियत है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो से जो है ना एसोसिएट जितने भी स्टार्स हैं आपके, वो भी इस स्टोन को पहन सकते हैं। नाज़रीन, ये पत्थर जो है एंशिएंट टाइम्स में भी फ़िज़िकल हेल्थ को जो है बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंशिएंट टाइम्स में ये होता था कि किसी की भी फ़िज़िकल हेल्थ, ख़ुसूसन जो हड्डियों का मसला हो, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, जिस किसी का इम्यून सिस्टम ख़राब हो, तो वो इस स्टोन को पहनते थे, जिससे ये होता था कि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता था और बोन की हेल्थ जो है वो बढ़ जाती थी और ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरी आती थी। तो अब भी जो है नाज़रीन इस पत्थर को एज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टी जो है ना इसकी ये है कि ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन बीमारियों में मुब्तला हैं, ब्लड सर्कुलेशन का आपको मसला है, आपके बोन हेल्थ का इशू है और जो आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता, वीक है, तो आप मरजान पहन सकते हैं और मरजान के फ़ायदों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी स्किन बहुत ढीली ढाली है तो वो भी मरजान की रिंग को पहन सकते हैं। किसी भी उसमें सूरत में मरजान को पहन सकते हैं, जिससे ये होगा कि इनकी जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं और इसकी जो है इससे स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशंस होती हैं उनको दूर करेगा और आपकी जो ओवरऑल जो है
جو دانتوں کا، بعض لوگوں کو دانتوں کا ایشو ہوتا ہے، تو کیلشیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیلشیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ دانتوں کا ہو یا پھر جو ہے نا آپ کی ٹانگوں کا ہو، تو وہ اس سے دور ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسٹون جو ہے اس کی اپنی ایک خاصیت ہے جو کہ لو اور افیکشن کو یہ بہت ہی مضبوط کرتا ہے، اور یہ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے اوپر ایک پازیٹیو انفلوئنس رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ جو اسٹون ہے اس کی اسپریچول پاور بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ سکستھ سینس کو انہینس کرتا ہے، اور آپ کی جو ہے سکستھ سینس ہے اس کو بہت ہی بوسٹ کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے پریڈکشن کریں گے تو وہ 99.9% جو ہے وہ ایکوریٹ ثابت ہوگی، کیونکہ اس سٹون کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی لے کے آتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، وہ خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں اور جن کی اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعے کو اس پتھر کو جمعے کے دن اس پتھر کو آب زمزم میں ڈپ کر کے آب زمزم پی لیں، اور اول و آخر درود پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر پھونک کے جو ہے نا پہن لیں، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں، رنگ والی فنگر میں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بے اولادی دور ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ وہ خواتین و حضرات جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور انتظار کیجئے گا ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔